नमस्ते दोस्तों। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर यूजीसी का एक नया रूल आया है। आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है कि यूजीसी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया है, पर क्या ये रूल सच में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजीसी होता क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सिंपल भाषा में बोले तो ये वो बॉडी है जो डिसाइड करती है इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का सिस्टम कैसे चलेगा, कौन पढ़ाएगा, कौन डिग्री दे सकता है और कौन से रूल्स फॉलो होंगे। यूजीसी जो बोले यूनिवर्सिटीज को मानना पड़ता है। इसीलिए जब यूजीसी रूल बदलती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स पर पड़ता है। अब बात करते हैं इस नए रूल्स की। यूजीसी ने 2026 के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम के रूल नोटिफाई किए। सिंपल शब्दों में मतलब है कि अगर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और कॉलेज रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसकी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है, यानी डिग्री बंद, एडमिशन बंद, रेपुटेशन खत्म। ये कोई छोटी वार्निंग नहीं है। ये रूल्स एक चीज पर फोकस करते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ गाली देना या मारपीट नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी को उसकी जाति, धर्म, जेंडर या डिसेबिलिटी की वजह से अलग ट्रीट करना, कम समझना या पीछे रखना। कभी कभी ये चीज सीधी दिख जाती है और कभी कभी छुपी हुई होती है। यूजीसी पहले भी मतलब 2012 से डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रूल्स रखता था, लेकिन पिछले साल यूजीसी ने सोचा कि इन रूल्स को अपडेट किया जाए। इसीलिए फरवरी में एक ड्राफ्ट निकाला गया, मतलब एक कच्चा वर्जन जिसमें पब्लिक से सजेशंस मांगे गए। जब लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा तो काफी लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस ड्राफ्ट में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रूल से बाहर रखा गया था। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का तो मेंशन था, लेकिन ओबीसी का नहीं। इसी बात पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। एक और चीज थी जो लोगों को गलत लगी। ड्राफ्ट में लिखा था कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन की गलत कंप्लेन करता है तो उस पर फाइन लग सकती है। लोगों को लगा कि इससे जो लोग सच में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं वो कंप्लेन करने से डर जाएंगे। अब आते हैं फाइनल रूल्स पर जो यूजीसी ने 2026 के लिए ऑफिशियली नोटिफाई कर दिए हैं। फाइनल रूल्स में यूजीसी ने पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये किया कि ओबीसी को भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एम्बिट में शामिल कर लिया गया। अब रूल्स के हिसाब से अगर एससी, एसटी या ओबीसी के किसी मेंबर के साथ सिर्फ जाति या ट्राइब के नाम पर भेदभाव होता है तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। मतलब अब रूल्स में ये बात नहीं है कि गलत कंप्लेन पर फाइन लगेगा। अब यूजीसी ने डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा डिटेल में समझाया है। रूल्स के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी भी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ के साथ, चाहे खुलेआम हो या चुपचाप हो, धर्म, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या डिसेबिलिटी के नाम पर अनफेयर या बायस्ड बिहेवियर करना, ये सब कुछ आएगा डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। यूजीसी ने यह भी बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बोलचाल तक लिमिटेड नहीं होता। अगर किसी को जानबूझकर अलग कर दिया जाता है, उसके लिए अलग रूल्स बना दिए जाते हैं या उस पर ऐसी कंडीशंस डाली जाती है जो उसकी इज्जत के खिलाफ हो, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके लिए यूजीसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन का भी प्रोविजन रखा है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी डिग्री या कोर्स चलाने से भी रोका जा सकता है। मतलब कॉलेज की पहचान तक खतरे में आ सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी। यूजीसी ने बोला है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी होगा। इसका सिंपल काम होगा, सबको बराबरी का मौका मिले और कैंपस में किसी को भी अलग महसूस ना करना पड़े। इसी ईओसी के अंदर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का हेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टॉप ऑफिसर होगा और इसमें
SC, ST, OBC, वुमेन और डिसेबिलिटी वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी होगा। EOC को साल में 2 बार अपना रिपोर्ट देना होगा और इक्विटी कमेटी को भी कम से कम 2 मीटिंग्स करनी होंगी। UGC खुद भी ये देखने के लिए एक सिस्टम बनाएगा कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए एक नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जिसमें अलग अलग काउंसिल्स और कमीशंस के लोग होंगे। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, UGC के नए रूल्स का मकसद यह है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोका जाए और अगर कोई इंस्टीट्यूशन रूल्स तोड़ता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सके। अब आते हैं असली मुद्दे पर, प्रॉब्लम क्या है। सच तो यह है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है। आज भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, टीचर्स से बात करने में हेजिटेट करते हैं या फिर अनफेयर मार्किंग का डर लगा रहता है। इसीलिए रूल्स का होना जरूरी था, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं फॉल्स कंप्लेन हुई तो हम कैसे बचेंगे। यहाँ एक बैलेंस का सवाल खड़ा होता है। इस नए रूल में कहीं से भी ये नहीं बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या उनके साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो वो कहाँ जाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेन किया जाता है तो उनको तो अपनी बातों को रखने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये तो सरासर गलत है। उन्हें डर है कि उनका एकेडमिक फ्रीडम कम कर दिया जाएगा और हर चीज को सेंसिटिव बना दिया जाएगा। ये डर जेन्युइन है या सिर्फ परसेप्शन है, ये डिबेट का सब्जेक्ट है। पर रिजर्व कैटेगरीज का एंगल भी समझना जरूरी है। रिजर्व कैटेगरी के कई स्टूडेंट्स के लिए कैंपस सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो सर्वाइवल की जगह होती है। उनके लिए ये रूल्स एक प्रोटेक्शन जैसा है। उनका कहना है जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो प्रूफ देना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट रूल्स होना जरूरी है। सही कौन गलत कौन, सच तो यह है कि दोनों साइड के कंसर्न्स रियल हैं। डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाना चाहिए, इसमें जरा से भी डाउट नहीं है। पर अगर रूल्स का मिसयूज हुआ तो सिस्टम से भरोसा टूट जाएगा और अगर रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन वीक हुआ तो विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलेगा। UGC का इंटेंशन गलत नहीं लगता। एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना जरूरी है, पर रूल्स सिर्फ तब काम करता है जब उसका एग्जीक्यूशन फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ना गिल्टी को बचना चाहिए, ना इनोसेंट को डर में जीना चाहिए। एजुकेशन का मतलब होता है सोचने की आजादी, सीखने का मौका और बराबरी का इन्वायरमेंट। अब सवाल ये नहीं है कि रूल आया है या नहीं, अब असली सवाल ये है कि क्या ये रूल्स ग्राउंड रियलिटी तक पहुंच पाएंगे या सिर्फ नोटिफिकेशन बनकर रह जाएंगे। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम रूल्स की कमी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। जो कुछ भी होता है हम आगे जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।